हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायोवर्ल्ड। फ्रेंड्स, एक मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको 5 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट ये इतना इम्पोर्टेंट है जो हमें आना ही चाहिए। कंफ्यूजिंग भी है बट इम्पोर्टेंट भी है। क्या है वो टॉपिक? डिफरेंस किसके बीच में? डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम के बीच में। कई बार होता है कि ये तीनों शब्द हमें समझ में नहीं आते। और भी अगर मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँ तो क्रोमोनिमेटा आपने सुना होगा, क्रोमेटिड सुना होगा। कई बार ये सारे शब्द ऐसे हो जाते हैं कि समझ नहीं आते। तो आज के इस छोटे से सेशन में हम इन सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। पहले बात करते हैं डीएनए की। एज यू ऑल नो, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सिंपली हम इसे कह देते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए होता है ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। इसमें क्या मिलेंगे? हमें न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। ये जो डीएनए होता है ये कहाँ मिलता है? हमारी सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हमारा डीएनए, हमारा क्रोमेटिन, हमारा क्रोमोसोम। ये जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अगर हम डायमीटर की बात करें, जो डीएनए है इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, इसकी विड्थ की बात करें, तो ये 2 नैनोमीटर्स का होता है। बना किसका होता है? अभी हमने बात की न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। नाइट्रोजनस बेस होते हैं, फॉस्फेट फॉस्फेट इसमें लगा हुआ होता है, शुगर्स प्रेजेंट होती है। ये जनरलाइज्ड, हम इसके स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। बस हमें इतना पता है कि न्यूक्लियोटाइड जैसा कोई स्ट्रक्चर हमारे डीएनए के अंदर मिलता है। डीएनए कहाँ मिलता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए की अगर हम लेंथ की बात करें तो हमारा डीएनए कितना बड़ा होता है? डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 2.24 मीटर होता है ये इसकी इतनी लेंथ होती है। ये कहाँ मिलता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर्स। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा, उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए फिट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पैकेज करना पड़ेगा। तो उसको पैक करने के लिए इतने बड़े से लंबे से थ्रेड को एक छोटी सी जगह में प्लेस करने के लिए उसको पैक करना होता है। तो पैकेजिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर प्रोटीन्स यूज करते हैं। कौन से प्रोटीन्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? हमारे डीएनए को पैक करते हैं। पैक करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जो डीएनए इतना लंबा है 2.2 मीटर, वो थोड़ा सा कंसाइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और हमारे इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट हो पाएगा। तो इसी बात से यहाँ पर हम क्रोमेटिन और क्रोमोसोम को समझेंगे। हमने देखा डीएनए की लेंथ देख ली है कि 2.2 मीटर इसकी लेंथ होती है। यही डीएनए जब कंडेंस हो जाए, थोड़ा सा कंडेंस हो जाए एक धागे के जैसा, मतलब उलझा हुआ सा एक धागे के फॉर्म में हमारे इस न्यूक्लियस के अंदर उलझे हुए से धागे के रूप में जब पड़ा हुआ है, जब हमारे न्यूक्लियस को हम कह रहे हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। क्या, कौन सा न्यूक्लियस कह रहे हैं? इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब है अभी हमारा जो न्यूक्लियस है, हमारी जो सेल है, वो डिवाइड नहीं हो रही है। उस कंडीशन में जो डीएनए होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? क्रोमेटीन कह देते हैं। बस थोड़ा सा इसका आपको साइज का ध्यान रखना है। जो इसकी विड्थ होती है 11 नैनोमीटर उस कंडीशन में होती है। डीएनए की जो विड्थ है 2 नैनोमीटर है डायमीटर इसका। और वहीं जब हम क्रोमेटीन की बात करें तो 11 नैनोमीटर का होता है। ये भी क्या है? बस ये डबल स्ट्रैंड धागा ही है, बस उलझा हुआ सा पड़ा हुआ है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। इसको हमने क्या नाम दिया? क्रोमेटीन नाम दिया। क्रोमेटीन किसने नाम दिया? फ्लेमिंग ने नाम दिया। फ्लेमिंग ने क्रोमेटीन ही नाम क्यों दिया? क्योंकि इस धागे को जब आप स्टेन करोगे तो ये क्या करेगा? एक किसी भी डाई से स्टेन हो सकता है। एक डाई से ये स्टेन हो जाता है, क्रोमा कलर दे देता है ये, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? क्रोमेटीन रखा। डाई भी अगर आपको याद रखनी हो तो आप रख सकते हो। एसिटोकामिन से इसको क्या किया जाता है? स्टेन किया जाता है, एसिटोकार्मिन। या फिर आप याद रख सकते हो फ्यूलजेन। ये डाई होती है जिससे हमारे इस क्रोमेटीन को जब कलर किया जाता है तो ये स्टेन को ले लेता है। तो हमने इसलिए इसे क्रोमेटीन कह दिया। अब यही क्रोमेटीन जब आगे किसकी हेल्प से? हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से, हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से कंडेंस हो जाए, बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन, इनकी हेल्प से ये क्या हो जाए? कंडेंस हो जाए। कहाँ दिख रहा है ये हमारा डीएनए बहुत फैला हुआ सा था, अब ये क्या हो गया? कंडेंस हो गया, बिल्कुल पास 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 आ गया है। ऐसा डीएनए यहाँ पर बीच में आ जाता है एक प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन कहते हैं। इससे जब हमारा डीएनए लिपट जाता है तो एक फॉर्मेशन होता है एक अलग चीज का जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। आगे फिर ये डीएनए, फिर यहाँ पर आ गया हिस्टोन प्रोटीन, फिर डीएनए, फिर हिस्टोन प्रोटीन।
और जब ये हिस्टोन प्रोटीन भी बिल्कुल ऐसे पास पास अरेंज हो जाए, बिल्कुल पास पास अरेंज हो जाए, तब ये फॉर्मेशन करते हैं हमारे इस क्रोमोसोम का। ये जो अंदर में बना रही हूँ, ये एक धागा है। कौन सा धागा? क्रोमेटिन, जो कि कंडेंस हो गया। अब इसको हमने क्या नाम दे दिया? क्रोमोनिमेटा। इसको हमने क्या नाम दे दिया है? क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा क्या है? क्रोमेटिन ही जब कंडेंस हो गया तो इसे हमने क्रोमोनिमेटा कहा। इसी क्रोमोनिमेटा के ऊपर ये जो आपको येलो कलर की कवरिंग दिखाई दे रही है, ये कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं? आउटर बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं? इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमोसोम दे रहे हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें? ये एक आर्म दिखाई दे रही है, इसे पी आर्म कहते हैं। ये एक आर्म दिखाई दे रही है, इसे क्यू आर्म कहते हैं। सेंटर में बहुत ज्यादा कंसाइज हो गया है, जो हमारा डीएनए बहुत ज्यादा पैकेज हो गया है, तो एक कॉन्स्ट्रिक्शन बन गया, श्रिंक हो गया है ज्यादा। इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। और यही प्राथमिक संकीर्णन हमारा क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है। इसी को हम कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी के यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है। यहाँ पर डिस्क प्लेट जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का काम होता है सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर को अटैच होने के लिए जगह प्रोवाइड करना। तो ये काइनेटोकोर, ये हमारा सेंट्रोमियर, ये हो गया हमारी क्यू आर्म, ये है हमारी पी आर्म, ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये है क्रोमोनिमेटा। ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेस, इसको हम सिंपली कह देते हैं मैट्रिक्स। इस खाली स्पेस को हम क्या कह देते हैं? मैट्रिक्स कह देते हैं। तो हमने देख लिया डीएनए ही जब थोड़ा कंडेंस हुआ, धागे के फॉर्म में पड़ा हुआ है, क्रोमेटिन कह दिया। क्रोमेटिन जब बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर दिया। क्रोमोसोम कब बनेगा? ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो धागे जैसा पड़ा हुआ है, ये क्या है? हमारा क्रोमेटिन है। न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है क्रोमेटिन। जब कंडेंस हुआ, सेल हमारी डिवाइडिंग फेज में आई। जब सेल को डिवाइड होना है, तो ये हमारा आपको दिखाई दे रहा है जो क्रोमेटिन है, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका है। ये सेल कहाँ जा रही है? ये सेल डिवाइड होने जा रही है। न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगी। तो जब सेल को डिवाइड नहीं होना होता है, तब हमारी सेल के अंदर हमारा क्रोमोसोम क्रोमेटिन के फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। जब सेल को डिवाइड होना होता है, तो हमारा यही क्रोमेटिन, हमारा यही डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई देता है। क्रोमोसोम की इन दोनों आर्म्स को मिलाकर हम क्या कह देते हैं? क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया क्रोमेटिन के बारे में, क्रोमेटिन में मैंने आपसे क्या कहा कि ये धागा ही था, लेकिन ये क्या कर रहा है? डाई से स्टेन हो रहा है। अगर ये डाई से स्टेन होने के बाद में ये धागा हमारा जब डाई से स्टेन किया गया, तो जब ये इंक को ले लेता है, डाई से ये स्टेन हो जाता है, एसिटोकामिन से स्टेन हो गया, तो कभी कभी क्या होता है कि ये धागा किसी किसी जगह पर बहुत ज्यादा ऐसा उलझा हुआ सा होता है। तो जब हम इसको डाई करते हैं, तो यहाँ पर एक डार्क बैंड हमें दिखाई देता है, बहुत ज्यादा डार्क बैंड मिलता है। यहाँ पर हमें इतना डार्क बैंड नहीं मिलता है। तो जिस टाइप का हमें बैंड मिल रहा है हमारे इस क्रोमोसोम के ऊपर, जहाँ बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है, जहाँ लाइट दिख रहा है, जहां पर डार्क बैंड दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ऐसे क्रोमेटिन को हम क्या कह देते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। जहां पर उसने डाई को बहुत ज्यादा ले लिया है, क्योंकि ऐसा वो लूज बाउंड नहीं था, एकदम टाइट टाइट सा बाउंड था। जो धागा था बिल्कुल ऐसा पास 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 था। अब इसके ऊपर आप कोई कलर डालोगे तो बहुत बड़ा सा धब्बा दिखाई देगा, लेकिन जबकि यहाँ आप कोई कलर डालोगे तो इतना ज्यादा आपको डार्क धब्बा नहीं दिखाई देगा। तो ये जो लूजली बाउंड आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। जहाँ टाइटली बाउंड दिखाई दे रहा है, ऐसे क्रोमोसोम के क्रोमेटिन मॉलिक्यूल को, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस है, वो देखिए। यूक्रोमेटिन में जो हमारा क्रोमोसोम है कैसा बाउंडेड है? लूजली बाउंडेड है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन में टाइटली बाउंडेड है, बहुत ज्यादा पास पास में सटा हुआ है। यहाँ पर लाइट स्टेनिंग, क्योंकि अब ऐसा धागा है आपके पास, एक सिंगल धागा है, इसको आप इंक में डिप करेंगे तो बहुत ज्यादा कलर आपको उसमें दिखाई नहीं देगा, सिंपल सा एक धागा है। लेकिन आपने वहीं पर धागे का पूरा गुच्छा ले लिया, एक गट्ठी ले ली है धागे की, और उसको आपने कलर में डिप किया, तो ज्यादा कलर को लेगा वो। तो ये जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है, ये डार्क स्टेन लेता है, यूक्रोमेटिन हमारा लाइट स्टेन लेता है।
जबकि यूक्रोमेटिन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं विच इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब होता है ये एमआरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एमआरएनए फॉर्मेशन का मतलब है डीएनए से आरएनए बनना। ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। एक धागा है, इसके ऊपर कुछ सीक्वेंस लिखा है, इसको पढ़ना आसान होगा। अगर मैंने ये वाला धागा लिया, इसके ऊपर कुछ सीक्वेंस लिखा है, इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो ये ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता, इस डीएनए को पढ़ के आरएनए बना नहीं पाते हैं। जबकि ये जो सिंगल धागा है, इसको रीड करके हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है? यूक्रोमेटिन का। इसीलिए तो इसके नाम में यू आ रहा है। यू का मतलब ही क्या है? ट्रू। ये क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आपको यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन ये भी समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंडेंस हुआ है हमारा डीएनए बहुत टाइट दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जो जो इंक रहेगी वो भी बहुत ज्यादा बाउंडेड रहेगी, बहुत ज्यादा। ये आपको कैसा दिखाई देगा? डार्क दिखाई देगा। वहीं अगर हम इसको देखें, एकदम लाइट दिखाई देगा, हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं लाइट स्टेन, यह है डार्क स्टेन। तो ये हमने देखा यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में। आई होप आज के सेशन में आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें, आपको इसका आंसर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।